ऐसे मेरे साथ सुसमाचार में से निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 26-27 वचन के सम्मान में आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 26-27। वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेला को जिससे वो प्रेम करता था पास करे देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसने उसे अपने घर ले गया। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। मैं बुलाना चाहूँगा इस वाणी को में डालने के लिए श्रीमती सानिया डेनियल को कि वे सामने आए और खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले इस तीसरी वाणी पर कि हे नारी देख यह तेरा पुत्र है, रोशनी डाले। सबको प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम में जय मसीह की। आज का इस दिन जिसे कहते हैं गुड फ्राइडे, ये हमारे जीवन में एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत दुखदायी समय है और एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत खुशहाली है कि जिस रीति हम प्रभु यीशु मसीह में नए तरीके से जन्म लेते हैं तीसरे दिन में, इसलिए इस दिन को हम ज्यादातर खुशहाली का दिन ही माना जाए। इस वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं की हवा खुदावंद राजा पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके निकटता में आते हैं खुदावंद राजा पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता इस दिन के लिए खुदावंद राजा पिता परमेश्वर की आपने हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा राजा और पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर प्रभु जी कि हम इस जीवित में बैठ जाते हैं पिता परमेश्वर तेरी कलीसिया में है पिता परमेश्वर से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद देते खुदावंद राजा पिता परमेश्वर हर एक के मनों को तो अपने पास रखना खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके मनों को तो नियंत्रण करना पिता कोई भी पिता परमेश्वर शैतानी शक्ति उनके जीवन में कार्य करने वाली ना हो सके पिता परमेश्वर प्रभु जी और ऐसा ना हो खुदावंद राजा पिता परमेश्वर की हम जो कुछ भी सुने पिता परमेश्वर तेरे वचनों के द्वारा पिता वो एक कान से दूसरे कान से निकालने वाले ना हो सके पिता परमेश्वर परंतु स्थिर मन के साथ हम सुनने वाले हो सके पिता परमेश्वर प्रभु जी और उन्हें दीजिए खुदावंद राजा पिता परमेश्वर की उनके जीवन में इस वचनों के द्वारा आप काम कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्या मांगू पिता परमेश्वर प्रभु जी आगे के समय को मैं आपके हाथों में सौंप दी हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी और धन्यवाद देती पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी इस लायक समझा पिता परमेश्वर प्रभु की आपके वचन को मैं पिता परमेश्वर समक्ष बांट सकूं पिता और पिता परमेश्वर आपके बता हुए नीति पे चलने वाले हो सकूं खुदावंद राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंप दी हूँ पिता परमेश्वर पिता और ये देना खुदावंद राजा पिता परमेश्वर मेरे जीवन में पिता परमेश्वर आपके नाम की अगुवाई होने पाए पिता परमेश्वर मैं क्या मांगू मेरे माता से पहले आप सुनिए और ग्रहण कीजिए आमीन। क्रूस पर से करनी गई तीसरी वाणी, हे नारी देख यह तेरा पुत्र और यह तेरी माता। जब यह बात प्रभु यीशु मसीह ने कही होगी हे नारी, तो एक माँ के मन में क्या बीता होगा कि मैंने जिसे इतने समय तक काल पुस्कर बढ़ा किया सारी चीजें मैंने तृप्त करी और उसके बाद उसके मुंह से मुझे न्यास नहीं देता है हे नारी। हे नारी का अगर दर्द आप समझेंगे तो हम बता नहीं सकते क्योंकि हम खुद एक माँ हैं। अब अगर हमारी माँ हमारी बच्चे हमारे बच्चे अगर हमको ऐसे बोल दे नाम से ही बुला ले तो हमें कितनी दर्द हमें कितनी पीड़ा होती है, ये असहनीय। अगर वो हमसे ऊंची आवाज में भी बात कर दे तो भी हमको वो बहुत दुखदाई लगता है। उस चीज को बताना तो हम क्या करते हैं वो सारी चीजें हम गुस्से में निकाल देते हैं कि कैसे मेरा बच्चा मुझे ऐसे बुलाए। लेकिन मरियम माता को जब उन्होंने हे नारी कहकर पुकारा तो उनके मन का दर्द हमसे भी असहनीय जो हम बता नहीं सकते, जो हम जता नहीं सकते। जब उन्होंने ये कहा होगा कि हे नारी तो उन्हें लगा
लेकर जाते थे। जिस जगह पे वो रहते थे अपनी माता को वो लेकर जाते थे, लेकिन उसके बाद उन्हें कहना हे नारी का शब्द, जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें हे नारी कहकर पुकारा तो उनके मन का दर्द, उनकी सारी पीड़ा, एक तरफ से देखा जाए तो ये सारी चीजें जो है वो सांसारिक, कि जब उन्हें कहा गया हे नारी तो वो चाहते थे कि तुम एक संसार में रहते हो और मैं खुद एक कौन हूं, आत्मिक पुत्र, आत्मिकता से अलग और सांसारिकता से अलग। आत्मिकता में अगर बोले जाए तो अगर हे नारी के बाद अगर वो उनकी जिम्मेदारी किसको दे रहे हैं, यूहन्ना को। इस पद में मुख्य 3 पात्र जो हैं, एक है माता मरियम, दूसरा यूहन्ना, तीसरा प्रभु यीशु मसीह। तो पहला पात्र में हम मरियम के बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने सारी अपनी जिम्मेदारी जो उनके जीवन की थी कि मेरा पुत्र बड़ा होगा और उसके बाद में उसके लालन पोषण के साथ मेरे बुढ़ापे तक का सहारा बनेगा, लेकिन उनके जीवन काल में उनको ये पता ही नहीं था कि 33.5 वर्ष में ही वो उस समय को वो छोड़कर चले जाएंगे। तो जब उनकी ये सारी चीजें उन्होंने जब देखी होगी तो उनके अंतरात्मा को कितना बुरा लगा, वो सारी चीजें हम नहीं सहन कर सकते। आज भी अगर गुड फ्राइडे का दिन आता है तो सबसे पहले इसके पहले जब यीशु पकड़ाया जाता है, जिस दिन अंतिम प्यारी होती है, आज के पूरे दिन तक उनका वो 40 कोड़े का मार खाना, जिस रीति से उनको मारा जाता है उनको चमड़ी निकल जाती है उनकी देह से। तो उस जब ये वीडियो को अगर हम रिकॉर्ड करके देखेंगे ना तो वो सारी चीजें हम ना रहते हुए वो सारी चीजें हमारे सामने आ सकती है, क्योंकि उस दर्द को हम खुद महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो कितने पीड़ा में रहते हैं। हमको छोटा सा छटकाव भी लग जाता है तो हमको बहुत आंच आ जाती है, लेकिन उनके दर्द को महसूस करना एक असहनीय है। उस चीज को बताना और सेम उस चीज को अपनी माँ को देखना, मतलब उस चीज को हम बता नहीं सकते। आज भी अगर उस वीडियो को मैं देखती हूँ ना तो रूह कांप सकती है कि हम जिस जगह पे यहाँ पे खड़े हैं, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के बलिदान को सह लिया, उनकी माता ने उनकी क्रूस के बलिदान को देख लिया, उनकी माता ने इस तक खड़ी रही, उनको प्यास लग रही थी, उनके लहू उनके शरीर के लहू बह रहे थे घाव से, लेकिन वो उनको पोंछ नहीं सकती थी, उनको पानी नहीं पिला सकती थी। मतलब 33 वर्ष में उन्होंने क्या ही किया उनके लिए। एक समय था जब वो ये सब करना चाहती थी लेकिन वो कर नहीं पाई। 33 साल तक उन्होंने सब काम किया, उसके बाद 33 साल की मृत्यु में, क्रूस की मृत्यु में भी वो अपने बेटे का घाव नहीं पोंछ पा रही, उनको पानी नहीं पिला पा रही है। ये सारी चीजें उनको झंझोड़ देती होगी अंदर से कि मैं अपने बेटे के लिए ऐसे नहीं कर पा रही। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे और अपनी मृत्यु को ये सह रहे थे, तब उन्होंने अपनी आत्मिक और सांसारिक दोनों जिम्मेदारी पूरी करी। आत्मिकता में जब प्रभु यीशु मसीह इस मृत्यु को सह रहे थे, क्रूस की मृत्यु में जब वो सह रहे थे, तब उन्होंने सिर्फ एक ही इंसान को विश्वासी जाना, क्योंकि सारे चेले उनके साथ थे नहीं, पर पतरस ने उनका इनकार कर दिया था कि मैं नहीं जानता। लास्ट के एंड तक जब वो कौन थे, सिर्फ और सिर्फ यूहन्ना, वो खड़े रहे अपने सारे साथी के साथ और उनकी माता के साथ, उन्हें विश्वासी जानकर। यहाँ लिखा हुआ है, आप देखेंगे, तब उसने चेले से कहा यह मेरी माता, और उसी समय वह अपने घर लेकर चला गया। जब
मंत्री, सेनापति से सहकर्मी लोग, उन्होंने जब उन्हें निकाला तब उनके साथ क्या करते थे, उनको लेके लपेट के लेके गए थे। यहाँ लिखा गया है कि वो लेकर तुरंत चला गया। तो जब उन्होंने कहा कि यह तेरा पुत्र है, तो सांसारिक तौर पे उन्होंने अपनी माता को क्या किया, जिन्होंने जन्म दिया था, उन्हें क्या किया, यूहन्ना को सौंप दिया। और आत्मिकता में इसलिए उन्होंने कहा कि हे नारी, आत्मिकता में कि अगर मैं प्रभु यीशु में मैं खुद एक परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो आप भी क्या है, हमारी पुत्री हैं। जिस हिसाब से उन्होंने हे नारी कहा था, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मेरे आत्मिकता में आएगा कि हे नारी मतलब हम सारे उनके क्या हैं, बच्चे हैं। तो उन्होंने भी क्या कहा कि हे नारी के तौर पे कि आप भी मेरी पुत्री हैं, जैसे बाकी सब पुत्र पुत्री हैं, वैसे आप भी मेरी पुत्री हैं। तो जैसे मैं जिस जगह पे तीसरे दिन में नया जन्म लेता हूँ, तो आप भी मेरे साथ इस क्षण में क्या करेंगे, नया जन्म लेंगे। पुनरुत्थान का दिवस जब आता है, तीसरे दिन में जब प्रभु यीशु मसीह जीवित होते हैं, तो हमारा जीवन क्या होता है, नया होता है। क्योंकि तीसरे दिन के पहले जब क्रूस की मृत्यु को जब प्रभु यीशु मसीह ने सहा था, उस समय में सारा हमारा जो जितना भी पाप है, सारी हमारी जितनी अधर्म के काम है, सारे जितने हमारे अन्याय के काम है, वो उसी दिन क्या होते हैं, क्रूस पे ही बलिदान हो गए। तीसरे दिन जब उन्होंने जी उठा था, तो वो हमको क्या कहते हैं, अपने साथ। हम अभी भी अपने आप को पापी मानते हैं, हम अभी भी पाप करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे तो नैनो सेकेंड बिना संकोच किए वो हमको माफ कर देंगे। क्योंकि उनको पता है कि हम उनके ही बेटे बेटी हैं, उनके ही दुल्हन है। तो वो क्या करते हैं, हमको नैनो सेकेंड माफ कर देते हैं। तो इसलिए बताया गया है कि 3 पात्र जो थे, यूहन्ना, प्रभु यीशु मसीह और मरियम, तो इन्होंने क्या किया, अपनी माता को सौंप कर यूहन्ना को दे दिया गया। दूसरी जो बात है कि उन्होंने अपनी बातें सांसारिक और आत्मिकता में दोनों लाई गई। और तीसरा जो है, यूहन्ना जो उनसे प्रेम रखता था और विश्वास के कारण, जब प्रभु यीशु मसीह से विश्वास के कारण क्या किया, वो अपनी माता को उन्हें सौंप दिया। तो हम जब इसमें देखते हैं कि मरियम के द्वारा ये सारी बातें इसमें हमें दिखाया गया है, और ये बातें हमेशा ही आती है, हर तीसरी वाणी में अगर सुनेंगे कि मरियम को उन्होंने हे नारी करके क्यों पुकारा था, तीनों यही बातें निकलती हैं हमेशा ही। वो एक आत्मिकता थी और एक सांसारिकता थी। आत्मिकता में वो अपने आप को ये चाहते थे कि मेरी बेटी बने, मेरे साथ चले, मैं जहाँ जाता हूँ मेरे साथ कामों में साथ रहे। तो इसी रीति हम भी अगर तीसरे दिन जी उठे हैं, तो हम क्या करें, वो सारी जो पुरानी बातें हैं 2023 और जनवरी, फरवरी, अभी मार्च आ गया है, तो हम तीसरे दिन फिर जी उठेंगे और सारी हमारी बुराइयां, सारी अधर्म के काम, सारी पाप, वो क्या करना है, हम आज के दिन में ही समर्पित कर देंगे और तीसरे दिन हमारा क्या होना है, नया जीवन होना। उसी के प्रकार इसमें तीसरे दिन के हिसाब से मरियम को लाया गया और प्रभु यीशु मसीह का विश्वास और प्रेम रखने वाला चेहरा जो था यूहन्ना, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर वो उन्हें सौंप दिया। इस वाणी के साथ मैं अपनी बातें विराम करती हूँ। आइए हम प्रार्थना। पवित्र से नाम के खुदावंद पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ पिता प्रभु जी, जो भी वाणी पिता परमेश्वर, जो वचन पिता परमेश्वर आपने हमें दिया खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर, हम आज के दिन अपने सारे दुख, अपनी तकलीफ, अपनी सारी ऐप को पिता परमेश्वर आपके निकट सौंपते हैं और तीसरे दिन के साथ पिता परमेश्वर, जिस रीति आप नया जन्म लिया है पिता परमेश्वर, नए जीवन को प्राप्त किया, उसी रीति पिता परमेश्वर तीसरे दिन हम अपने नए जीवन को प्राप्त करने योग्य पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, पुरानी बातें बीत चुकी है, देखो तुम नई सृष्टि हो, उसी रीति पिता परमेश्वर हम भी नए जीवन को आपके समक्ष रख सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। अब पिता परमेश्वर होने दीजिए, सारी बातों में आपको आदर महिमा देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, और सारे वक्ताओं को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमें कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है खुदा पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर भी हम धन्यवाद के